जवान जय किसान। मेरा आह्वान है पूरे उत्तर प्रदेश जवानों से व पदाधिकारियों से कि वो समय अब आ चुका है कि कब तक आपको भेड़ी और बकरा और मुर्गा समझ के एक काटते खाते रहेंगे। कान पकड़ लिए, काट के खा गए और दूसरा कोई इसका जवाब नहीं होमगार्ड दे पाता है। एक को ऐसा पनिशमेंट देते हैं कि दूसरे की रूह कांप जाती है। वो चाहे उसके साथ कितना अन्याय हो, वो अपनी जबान नहीं खोल सकता है। लेकिन एसोसिएशन प्रदेश में और देश में पूरी तरीके से वाकिफ है कि होमगार्ड जवानों का कितना बड़ा शोषण हो रहा, कितना बड़ा अन्याय हो रहा। देखिए तेलंगाना में अधिकारियों ने इतना पीड़ित कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि वो जवान आत्महत्या कर दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कमांडेंट संतोष जैसे आगरा कमांडेंट ग्रीतम सिंह, एडीसी सत्य प्रकाश बाबू जो अकेला उस ज़िले में है, और रनर बीबी सिंह ये घूमते हैं और घूम करके जवानों की गिनती करके कमांडेंट को नोटिस देते हैं और नोटिस थमा के उनसे धन उगाही करने का काम कर रहे हैं। मैं पिछला भी रिकॉर्ड दिया हूं जो इन्हें मोहर जाली साइन से 1,24,821 रुपया 18 रुपया इन्होंने सरकारी बैंक का खजाना, धन का खजाना खाली किया है। इतना पेट बड़ा हो गया है कि जवानों को नोटिस गलत तरीके देके सौदा किया जाता है। अभी देख लीजिए राम निवास हैंडेड 112 को गलत तरीके नोटिस दिया और ट्रैक्टर वाला रास्ता भूल गया था, वो पूछ रहा था, उसमें देख लीजिए कहीं से पैसा लेते देते नहीं दिखाया दिया। बल्कि उसको जब नोटिस दिया तो वो ड्राइवर आके शपथ पत्र बनवा को राम निवास को दिया कि मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा गया, मैं खुद जब रास्ता पूछ रहा था, भूल गया था, भटक गया था। अब वो नोटिस दिया आगरा डीआईजी संजू शुक्ला जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि होमगार्ड साथ न्याय किया। मैं विवेक सिंह डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश ने संज्ञान लिया और उस कमांडेंट से उसकी क्लास ली और मंडली कमांडेंट भी मैं धन्यवाद देता हूं जो उस पर संज्ञान लिया, तब वो जाके बचा है। और एसोसिएशन पूरी तरीके से उससे जवाब लिया, लिखित में लिया और ये वो 20,000 रुपया कह आया था, साहब ले लो, हमको गलत आप मुझे नोटिस दिए 20,000 फिर भी मैं दे रहा हूँ, वो ले लीजिए। कहा नहीं 1 लाख रुपया लूँगा, नहीं 4 महीना बैठा के तब बर्खास्त करूँगा। उस ऑडियो वो रिकॉर्डिंग में मेरी देख लीजिए और शपथ पत्र देख लीजिए। जब इतने इनके खिलाफ हो गए, अब जाने मैं फंस जाऊंगा, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, तो इन्होंने उसको बहाल किया। ये देखिए दम एसोसिएशन की। तो जवानों मैं कह रहा हूं, आगरा से लेके पूरे प्रदेश को सभी लोग डर खत्म कर दें, वरना तुमको अभी तक भेड़ बकरा बना के काटते खाते रहे हैं और ऐसे आगे कर रखे हैं। तो आप समझ जाइए, मैं नोटिस में दिया हूँ, पूरी लिस्ट दिया हूँ जितने नोटिस इन्होंने दिया है और धन उगाही किया। और एक वहाँ पर है कि ये ग्रीतम सिंह और वो बाबू और बीपी सिंह रनर और कमांडेंट, ये संवेदनशील के नाम पर 20 एक जगह पर 20 10 साल से हैं, सिर्फ पैसा लिया जाता है, सिर्फ उगाही की जाती है संवेदनशील के नाम पर। ये क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता है कि जो ज़्यादा दिन एक जगह होमगार्ड हैं उनको हटा दूसरे का मौका दिया जाए। तो दिया कैसे जाए? वो पैसा जो दे रहे हैं वो ही वहाँ पर रुक रहे हैं। ये वहाँ पर होमगार्ड आगरा में होमगार्ड चाहे वो चाहे महिला, एक मर्द महिला को गलत तरीके से उसको
सस्पेंड किए हैं, और जबकि 20,000 रुपया उससे ले भी चुके हैं और उसको दौड़ा रहे, मांग रहे हैं 2 लाख रुपया। और उसको रात में बुलाते थे कि रात में मेरे ऑफिस आइए या मेरे आवास पर आइए, वो नहीं गई तो उसको बहाल नहीं कर रहे हैं। ये उससे बयान ले लीजिए। तो ये कितना अन्याय वहाँ हो रहा है। अगर तनिक भी शर्म है, अपनी कलम से ही इनको बहाल करना पड़ा रामनिवास 112 को। अगर शर्म है तो थोड़े चुल्लू भाई पानी में मर जाना चाहिए। ऐसे ही कमांडेंट हैं ईमानदार, कुछ 5% हैं, लेकिन अगर वो सत्य बोल दें तो उनको नौकरी करना दुर्लभ हो जाएगा। हम नहीं कहते सब हैं, लेकिन 95% एक नंबर के डकैत हैं। चाहे वो बीओ हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे रनर हो, चपरासी हो, चाहे कमांडेंट हो, ये सब बिल्कुल होमगार्ड को बिल्कुल वो पैसा जो बढ़ के सुप्रीम कोर्ट, कोई इनके पिताजी नहीं दिलवाए, हम लेके हाई कोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट तक दिलाए हैं। ये ना तो देन एक विभाग की है ना सरकार की है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस न्यायमूर्ति को, धन्यवाद देता हूँ मैं अधिवक्ता गणों को, मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने पूरा होमगार्ड का ज़बरदस्त उठाया जो इनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा। आज ये चैनल जन कल्याणकारी, जन जन तक सही आवाज़ पहुंचाने वाले जो इसको लाइक कर रहे हैं, मैं उन जवानों, उन बहनों को, उन पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद, बधाई देता हूं। और ये पूरे प्रदेश की बात है कि मैं अब कहना चाहता हूं कि अब एक हो जाओ, एकता दिखाओ। यदि एक होमगार्ड का अन्याय हो रहा तो पूरा जिला एक होके और उस कमांडेंट, उस अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, पेड वालों या आवेदनिक है वो भी उसमें शामिल है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं वहां पर पहुंच के जब तक उसको सस्पेंड नहीं कराऊंगा तब तक मैं हटूंगा नहीं, और सस्पेंड करा उनको और पनिशमेंट दिलाएंगे, उनकी जांच करवाएंगे और उनको वहां पहुंचाएंगे जहां पर सुधार घर है। ये सुधर के आए, फिर नौकरी करें या ये बर्खास्त किए जाएं, मेरा यही कहना है। तो भाई पूरा प्रदेश इसका तरीके, मैं अभी तमीज़ सिखाऊंगा गिरीतम सिंह को, मैं उस बाबू को तमीज़ सिखाऊंगा, मैं उन बीपी सिंह रनर को भी सिखाऊंगा। सही रास्ते पर आ जाइए, वरना तैयार रहिए कि हमको कहाँ जाना है। वो खुद जानते हो कहाँ। अन्याय और जुर्म करने वाले की जगह एक ही है, वो सुधार गृह। हमारे मंत्री साहब बिल्कुल पता नहीं कितना बड़ा मेहरबान हो गए, कितना भी अन्याय करें कि उनके पर संज्ञान नहीं लेते। यदि हमारा होमगार्ड जाए तो पहले ही अल्टीमेटम देते हैं कि ये जो है नेतागिरी नहीं पसंद है। अब उसके साथ अन्याय हुआ, वो अपनी बात आपसे बताने गया, न्याय मांगने गया तो नेता हो गया। और वो क्योंकि इतना गरु डब्बा नहीं ला पाएगा होमगार्ड जवान, वो लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं, तो वो तो पहुंचाएंगे। वो सोते सलूट देते हैं, आँख खोलते ही मिठाई के नाम पर उनका बड़ा गरुड़ डिब्बा मिलता है। तो आप सोचिए इसमें क्या है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और बैठे अधिकारी जो पूरे प्रदेश से 80-90 करोड़ रुपए महीना की तहसील है, उसमें नीचे से लेके सरकार तक बैठे अधिकारियों तक वो प्रसाद पहुंचता है, कोई अछूता नहीं। अभी लखनऊ में देखिए जो मुलजिम हैं, मुलजिम कहे जाएंगे अब, के मिश्रा और ये सुरेश सिंह बीओ और रनर वो बाबू रणधीर, ये सब मिलके और 13 होमगार्ड जिसमें एक महिला भी है, ये इनके डबल खाता थे। इनके एक पैसा वेतन वाला था, एक दोहरा आहरण वाला जो सरकार के खजाने से पैसा निकाल के और पूरा
कौन नहीं जानता था। ये 40-45 करोड़ का, जिसमें के मिश्रा भी लिखित रूप में अतुल सिंह कमांडेंट के द्वारा वहाँ पर इनकी ड्यूटी है। और आज उनको वही ऑफिस में बैठालते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, और वहाँ ये जरूर है सस्पेंड निलंबित हैं, साइन करके इनको कोई रिकॉर्ड न दिया जाए। वो सिर्फ जवान ये जो है खोल दिए हैं उनका रिकॉर्ड ख़त्म करने, क्योंकि इसमें पूरे सरकार तक अधिकारी फंस रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गलत हो रहा, इनको क्यों बैठने दिया जाता है। और लखनऊ में भी एक जगह पर 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं, जैसे जगदीश कंपनी कमांडर, और वहाँ पर जवान भी 10-10 साल, 15-15 साल से। आखिर क्या बात है इन्हीं को लगाएं और इन्हीं कंपनी कमांडर को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। जो ठीक है उनको रहने दें। होमगार्ड को हर महीने दौड़ाया जाता, जो वो कुछ नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार तो या वैतनिक कर रहे हैं, तो इनको हटाया जाए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटना, होमगार्ड की कोई गलती नहीं, उसको पूरे जिले में हर महीना हर पॉइंट से दौड़ाया जा रहा, और जो कसूरवर हैं उनको हटाया नहीं जा रहा। इसमें क्या देख सकते हैं, क्या सोचने को मिल रहा है, आप भी सोच सकते हैं। वो बात को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें सोचे आखिर हफ्ते 3 से क्यों रुके। न्याय विभाग एक है, नियमावली एक है, कानून सबके लिए एक है, तो इनको क्यों नहीं हटाया जाता है। इस समय ट्रैफिक लाइन बहुत अच्छा काम कर रही, कलेक्टर में ठीक है, अन्य जगहों पर सचिवालय से लेके तमाम जगह एक ही जगह पर टिके हुई है कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर और कुछ जवान, और संवेदनशील के नाम पर भी यहां भी ऐसा चल रहा है। ऐसा क्यों इनको नहीं हटा? क्या दूसरे नहीं उस संवेदनशील लिया जा सकता है? कंप्यूटर खाली जो पैसा देता है उसको अलग लिख लिए रजिस्टर, और जो नहीं देता उसको अलग लिख लिए। जो पैसा देता है उसको संवेदनशील में डालते हैं, और जो पैसा नहीं देता है तो उसको दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम का पूरब, ये हर ब्लॉक का। क्या वहां नहीं होमगार्ड है? उसी ब्लॉक में नहीं, इतने दूरी क्यों दौड़ाया जाता है? ये देखने वाली, सोचने वाली बात। पैसा देने के लिए मजबूर जवानों को किया जा रहा है, तो ये अन्याय नहीं है? होमगार्ड के साथ इतना अन्याय था, तो इसलिए मेरा कहना है पूरे प्रदेश के जवानों से कि कमर कस लो और अपनी एसोसिएशन को मजबूत बनाइए, साथ दो, सहयोग दो। यदि अपना कल्याण चाहते हो, अपना हक चाहते हो, अपना अधिकार चाहते हो, तो आप एकजुटता हो जाइए। एक जवान को सताया जा रहा तो पूरे जिले का उसका साथ देके और काम छोड़ के एक जगह बैठ जाइए। फिर मैं आता हूं और उस अधिकारियों को, और आवेदनिक अधिकारी हो चाहे कर्मचारी इसमें वैतनिक का हो, इनको सबक सिखाने का काम हम करेंगे। इनके काले कारनामे खोल के और इनको वहीं से जेल भेजाने का काम हम करेंगे। ये मेरा वादा है। मैंने संकल्प लिया है कि विभाग जो कह रहा कि जीरो टैलेंट की बात, वो कतई सही नहीं। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, ये एकदम गलत है। ये अधिकारी गलत कर रहे हैं। खास तौर से बेखौफ होके, कोई डर नहीं, इस पर जब संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ना मंत्री की तरफ, ना सरकार की तरफ, ना अधिकारियों की तरफ, तो उनके हौसले बुलंद हैं, सातवें आसमान पे हैं। वो नहीं डरते हैं ना कानून से, ना सरकार के आदेश से। तो मेरा कहना है इनका सबक सिखाने का कार्य एक बार बुलडोजर पर, ये बुलडोजर महाभ्रष्टाचार पर होमगार्ड विभाग में चलना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री कहे थे, और मैं मीडिया पर मैं टीवी पर कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार को सीधा उसकी जगह जेल है। तो ये खाली कहने का है कि कुछ करने का भी है। हमको नहीं लगता है सिर्फ कागजों में, पेपरों में और कह के उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये सब
बहुत ही गलत है। जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, ये कोई सही नहीं, सब गलत है। और हमारे अनिल साहब प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, जो जीओ जारी किए हैं यहाँ तक लालीपाप देने वाला किया है, वो वैतनिक का फायदा पहुँचाने वाला होमगार्ड के नाम पर अब होमगार्ड की फाइल ले जाते हैं कि होमगार्ड वैतनिक वाला है, अधिकारी कर्मचारी है या होमगार्ड अवैतनिक वाला, उसका होमगार्ड को दिखा के और ये पूरा फायदा उठा रहे। आज पिस्टल आए हैं तो वो वैतनिक ही यूज करेगा अपने घर के लिए रक्षा। और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी अवैतनिक हैं, जो ड्यूटी फील्ड में करते हैं, उनके सामने एक माफिया, एक अपराधी आमना सामना होता है, तो इनको मिलना चाहिए, ना कि इनको गाड़ी दे दी गई, ईंधन दे दिया गया, आज अपने घर में यूज कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है। और ये होमगार्ड जवान अपनी जेब से खर्चा करके और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। और इसकी जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। एक बार मैं कहता हूँ, पूरे होमगार्ड जवानों को, पदाधिकारियों, अपना अपना जिला मजबूत करो, नहीं तो ये तुम्हें बकरा तरीके बना के खा लेंगे। आज यही करते आए हैं और मैं उनको चैलेंज देता हूँ, इनकी एसोसिएशन को ऑफिसर से एसोसिएशन कहीं से नहीं, जब पुलिस की खारिज हो गई तो इनका भी कहाँ से हो गया। और इनसे अभी माननीय आयोग गए, वहाँ पर ये नहीं प्रमाण दे पाए, 25,000 का इनके पर कास्ट करवाया गया है और उनको अभी 25,000 कटवा और इनका डिमोशन भी करवाएंगे। और मेरी एसोसिएशन सरकार से यही अधिकार दिया गया है, आदेश किया गया है, और जब नहीं होने दिया तो उसको ले जाके हाई कोर्ट चैलेंज किया गया। उसको देख करके हाई कोर्ट कहा या तो इनको राज कर्मचारी मानिए या मजदूर मानना है, मजदूर मत से मजदूर देना है तो इनका अधिकार है। इनके साथ गलत होगा तो सरकार, विभाग और कोर्ट तक जाने के लिए आज़ाद हैं। वो आदेश मेरे पास है, वो रजिस्टर गोरखपुर का है। इसके बाद मैं उसका चैलेंज दे देता हूँ। मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं लगा दिया कि अध्यक्ष गलत है और एसोसिएशन गलत है, क्यों नहीं लगा दिया? लगा दे, मैं इनको जेल भेजा दूंगा। मैं मुझे चैलेंज करता हूँ, मैं एकदम सच बोलता हूँ, साक्षों पर बोलता हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा की, गलत एसोसिएशन है, गलत अध्यक्ष है, मैं इनको चैलेंज देता हूँ और मैं इनको दिखा दूंगा तुम्हारी एसोसिएशन कहाँ से है। दे नहीं पाए हो तुम्हें हम भुगता देंगे। सरकार इस पे संज्ञान नहीं। और श्रीमान अनिल कुमार, अपर प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, इधर वैतनिक से मिले, उधर दे देते सरकार को। जैसे रंजीत सिंह ने गिरिराज सिंह किशोर गाजियाबाद कमांडेंट के 17 थानों में FIR दर्ज है। इन्होंने झूठा अल्टीमेटम दे दिया, पूरे प्रदेश का काम बहिष्कार कर देंगे। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि इनकी एसोसिएशन है कि खाली बन के सरकार को धमका रहे हैं। ये सरकार को इस पे ध्यान लेना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था। मुझसे मांग ले कि मेरी एसोसिएशन वैध है या नहीं, और इनसे बुला के ले कहाँ से, इनके किस एनजीओ, किस अधिकारी तहत इनको अधिकार दिया गया है। जैसे कैप लगा लिया, बैच बदल लिया, इस पे संज्ञान नहीं। अभी होमगार्ड अगर कुछ अपन इनका आदेश है, जो वैतनिक लगाएगा धारण करेगा, वही वेतनिक भी धारण करेगा। वो लगा ले तो तुरंत अल्टीमेटम देते, अभी तुम्हारी लिख के भेज देंगे। तो वो सब एक हैं वैतनिक, और हम बिखरे हुए हैं। जो एसोसिएशन काम कर रही, कुछ लोग दलाल हैं जिनके ऊपर जो हमारी टांगों में बिंधे हुए हैं, और उन पे इनकी हिम्मत नहीं। इन अत्याचारी, भ्रष्टाचारी अधिकारियों, विभाग के हो, चाहे कोई हो रहा, उनके खिलाफ इनकी औकात नहीं कि एक शब्द बोल दें। तो अपने पूरे प्रदेश के जवानों को समझना चाहिए और इस दलालों को, इनको सबक सिखाना चाहिए। कड़े जवाब से इनका जवाब दें, मेरा यही कहना है। तभी तुम्हारी एसोसिएशन मजबूत होगी। साथ दो, सहयोग दो। अगर अपना अधिकार अभी लगा है हाई कोर्ट, हर महीने क्या करना पड़ता है, कितना खर्चा होता है हर डेट पर, आप सबको सहयोग। एक मसाला कम कर दो, 10 मसाला रोज़ खाते हो, एक मसाला कम कर दीजिए। वो पैसा
अपने पदाधिकारी को देके या सीधा 1,18,000 जवानों का एसोसिएशन का खाता है उस पे लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये है, तभी तुम्हारा आज देख लिया है आगरा में राम निवास से बात कर लीजिए, मैं उसको 2 रुपया पड़ा कहीं, जबकि वो खुद का गया था, उससे 1 लाख रुपए मांग रहे थे, वो 20,000 दिया। फिर मुझसे खबर किया, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजा हूँ, मैं उसका शपथ पत्र भेजा हूँ, सब अधिकारियों उसकी बात को माना गया, उसको 1 रुपया नहीं और वो बहाल करके नौकरी फिर कर अभी 5 तारीख बहाल हो गया। तो एसोसिएशन की ताकत समझो, एसोसिएशन का साथ दोगे, तुमको किसी के पास नहीं जाना, तुम्हारी एसोसिएशन है तुम्हारा। अगर आप निर्दोष हैं तो आपका न्याय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, मेरा ये वचन है। तो मैं यही कह के आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ, अब अपना डर खत्म कर दो, मैदान में आइए और नहीं तुम्हें जीना। आप ये अभी एसोसिएशन है तो ये कर रहे हैं, और ये अगर जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन तुम्हारा पैसा तुम जब मुश्किल से 20,000 ले जा पाओगे, तुम ते सब जबरदस्ती तुम ही निकाल के दोगे जाके, और जिस दिन नहीं तुम्हारी 25,000 डेट कट ये ड्यूटी कट जाएगी और महीना बाद 30,000 कट जाएगी और 15,000 बचेगी, उसमें 2-4 महीना ड्यूटी तुमको मिलेगी। जो पैसा देगा वही, और एक के बजाय 2-2, 4-4 पैसा दोगे। इनका यही फेवरा रहा है वैतनिक अधिकारी और अवैतनिक अधिकारियों का। और जगदीश को लखनऊ का इसको नहीं बदला गया तो हम कहीं तक जाने के लिए जाएंगे। लिखा पढ़ी हो चुकी है, लेटर तैयार हो चुके हैं। मैं जिला कमांडेंट लखनऊ से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, इनके लिए कानून अलग नहीं बना है, इनका तत्काल यहाँ से हटाने का कार्य किया जाए और इनका पनिशमेंट दिया जाए। कोई की भगवती नहीं है कि यही एक जगह पर रहेंगे, तो इनको हटाया जाए। और जो गलत सलत है इस पे कमांडेंट साहब ध्यान दिया जाए। और सभी जिले लखनऊ समेत पूरे प्रदेश को मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए, जवाब मैं दूंगा। 10 कदम आगे हम मिलेंगे आपके, लेकिन तुम्हारा अत्याचार मैं ख़त्म कराना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार ख़त्म कराना चाहता हूँ, ये मेरा संकल्प है। मैं ईमानदारी से काम किया हूँ, ना झुका हूँ, ना बिका हूँ, ना डरा हूँ। ये सारे कर्म कर लिए अधिकारी, मुझे आखिरी मेरे एक्सीडेंट भी करवाया, लेकिन ईश्वर सच के साथ, ईश्वर साथ है, गवाह है, इतिहास है कि सत्य के साथ ईश्वर साथ देता है। ये बिल्कुल पक्का अपने दिमाग में बैठा लो। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सत्य रास्ता चल रहा हूँ। आपके लिए मैं ऐसी दीवार खड़ी करके जाऊंगा, ऐसा प्लेटफार्म बना के जाऊंगा जहां से मुझे भूल नहीं पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी रिप्लाई दीजिए। धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।